अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार नासिर है और मैं मैथ्स करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक्सरसाइज़ जो कि एक्सरसाइज़ 1.1 है। इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज़ कवर करने वाले हैं वो 1.1 है और इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है? तो अगर हम इसको समझना चाहें तो एक्स स्क्वायर यानी पहली जो चीज़ है वो एक्स स्क्वायर आनी चाहिए और उसके बाद एक्स आना चाहिए। इनके साथ कुछ भी कांस्टेंट हो, ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो आखिरी चीज़ है ये कुछ कांस्टेंट होने वाला है। तो ये जो अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म बनती है तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है इसमें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म यानी इस तरह की फॉर्म नहीं है। तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और इस तरह की फॉर्म अचीव करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x को 3 से, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -3x और उसके बाद प्लस प्लस प्लस। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस माइनस माइनस 2 3 6 इज इक्वल्स टू 5। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और -3 + 2, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा और इस 3 में से ये 2 माइनस हो जाएगा तो पीछे बच गया 1x। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ x आ गया। -6 और ये 5 भी यहाँ पर आ जाएगा तो ये -5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -11 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप देखते हैं तो यही फॉर्म यहाँ पर अचीव हो चुकी है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ये जो स्क्वायर्स हैं इनको ओपन करेंगे। तो स्क्वायर ओपन करने के लिए यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a और b, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। सेम इसी तरह माइनस और अब इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। तो इस तरह से आपने पहले इन दोनों के ऊपर फॉर्मूलाज अप्लाई किए, होल स्क्वायर्स, और ये आपके पास वैल्यूज आ गई इक्वल्स टू 7, बिल्कुल वैसे ही। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और ये हम ब्रैकेट्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि माइनस की हमारी मिस्टेक्स कम से कम हो। अब बच्चे क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली इनको ओपन भी करते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दफ़ा में उनके माइनस की गलतियां या माइनस की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि ब्रैकेट्स को लगाएं और एंड पे जब वो सॉल्व हो जाते हैं अच्छे से तो फिर आपने ब्रैकेट्स हटाने हैं ताकि आपकी माइनस की गलती कम से कम आए। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 2 4 4 4 16x और इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है, अब ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और यहाँ पर अब इस माइनस की वजह से इन सबके साइन चेंज होंगे, तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 16x इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है और ये जो एक्स स्क्वायर है इनको इकट्ठा लिख लेंगे, -4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें ये जो 4x स्क्वायर था ये लिखा मैंने और ये एक्स स्क्वायर लिख लिया, साथ साथ लिखेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये x वाली वैल्यूज जो है दोनों, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे, -10x और -16x, और इसके बाद हमारे पास वैल्यूज बची 25 और 16, तो ये आ जाएगा +25 -16। ये जो 7 है इसको भी इस साइड पे ले आए तो -7 इज इक्वल टू 0। अब बस हमें इनको सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर और इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा -26x। दोनों के साथ माइनस था तो ऐड हो गए। और अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 25 में से पहले 16 माइनस होगा जो कि 9 आ जाता है, और 9 में से 7 माइनस होगा तो बच जाएगा 2, तो +2 इज इक्वल टू 0। तो ये अब वही फॉर्म अचीव हो गई है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में अचीव की थी। अब इस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म अचीव करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम इसको एक ही साइड पे सारी चीज़ों को लिखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक्स स्क्वायर फिर x इस तरह एक ही साइड पे होता है सब। तो हम क्या करेंगे, इस x को भी यहाँ पर ले आएंगे तो ये यहाँ पर 0 बच जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये प्लस एक्स था ये यहाँ पर आके ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब ये सारी चीज़ें अगर हम इस तरह से लिख लें यहाँ पर इज इक्वल टू 0, तो ये क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं तो यही हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी इसमें।
अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने फैक्टराइज़ेशन करनी है और फैक्टराइज़ेशन करके सॉल्व यानी कि आंसर निकालना है। तो अब ये फैक्टर्स पहले से ही बने हुए हैं। फैक्टर्स का मतलब है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर हम उसे सॉल्व करें तो उसके कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पहले से ही फैक्टर्स बना के दिए हुए हैं। जस्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी? यहाँ पर ये जो x माइनस 1 है, ये भी इस 0 के इक्वल है और ये x माइनस 4 भी इस 0 के इक्वल है। तो इनको हम अलग-अलग लिख लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब x को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और इसी तरह x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होता। याद रखें, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो एक नंबर आप लोगों का सोल्यूशन सेट बनाने का है। अगर आप लोग पूरा सॉल्व करके सोल्यूशन सेट नहीं बनाएंगे तो आप लोग कह लें सारा सॉल्व करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक नंबर से महरूम रह जाएंगे। तो कोशिश करें जब भी आप सॉल्व करते हैं आप सोल्यूशन सेट जरूर बनाएं और सोल्यूशन सेट बनाने का एक नंबर होगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहले मिड टर्म ब्रेक करनी है ताकि ये फैक्टर्स में आ जाए और फैक्टर्स बनाने के बाद फिर आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपके पास फैक्टर्स बने हुए थे, यहाँ पर कोई भी फैक्टर नहीं गिवन आपको, तो फैक्टर्स आपने बनाने और फैक्टर बनाने के लिए यहाँ पर आपने इस टर्म को ब्रेक करना है। यानी कोई से भी ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसके ऐसे दो हिस्से बनाने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से यही चीज आनी चाहिए और प्लस माइनस करने से वापस -2x आना चाहिए। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें जो -2 था इसको मैंने -1 कर दिया। अब अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो -1 -2x आएगा, वापस से वही चीज आ रही है। और अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो देखें माइनस माइनस प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। तो इस तरह से आप मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक में आपने इस वैल्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है और डिवाइड इस तरह से करते हैं कि उनका प्लस जो है वो वापस से ये चीज आनी चाहिए, प्लस या माइनस, और मल्टीप्लाई करने से आपको इन दो को जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलती है वही आनी चाहिए। तो अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आपने दो दो करके कॉमन लेने हैं। पहले इन दो वैल्यूज में से कॉमन देखेंगे आप क्या आ रहा है, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 कैसे आया? यहाँ से आपके पास दो x है, एक आपने कॉमन ले लिया, पीछे एक आ गया x यहाँ पर, माइनस अपनी जगह और x कॉमन ले लिया है तो 1 आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 1 अब आपके पास कॉमन आएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा। अब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। वापस से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि वो चीज सही आ रही है कि नहीं। तो माइनस प्लस माइनस एंड 1 एक्स्ट्रा एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन करके वापस इसको बैक ट्रैक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपने ठीक किया या नहीं। इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आप देखें ये दोनों चीजें सेम है, तो हमने मैथ्स में कॉमन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसको कॉमन ले लें आप। तो x माइनस 1 को अगर आप कॉमन ले लेते हैं, पीछे क्या बच जाएगा आपके पास? ये x और ये -1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 है और ये वाला x माइनस 1 भी इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका आपने सोल्यूशन सेट जरूर लिखना है, तो वो आ जाएगा 1। अब इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक किस तरह से करनी है। तो इसमें मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपने इसके ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से इन दो की मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए। तो वो -8x स्क्वायर है, तो ये हम साइड पे लिख लेते हैं। अब हमने इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये चीज आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -8x और प्लस x कर लेते हैं। अब अगर आप देखें -8 में से +1 करेंगे तो -7 आएगा, यानी प्लस माइनस करने से वही चीज वापस आ रही है, विच इज गुड। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 8 1 जा 8 और x स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से मिड टर्म ब्रेक हुई है, इसका मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अब इन दो में से पेयर्स बना के कॉमन ले लेने हैं। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x, पीछे क्या बचेगा? x माइनस 8 और यहाँ पे आपने +1 कॉमन ले लेना है, पीछे क्या आ जाएगा? x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आपके पास ये दोनों चीजें सेम है, तो इसको आप कॉमन ले लेंगे, x माइनस 8 और फिर आपके पास बचेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आपने ये और ये कॉमन ले लिया तो पीछे बच गया x प्लस 1, वो यहाँ आ गया। अब x माइनस 8 भी इक्वल टू 0 है और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 8 आ गया। ये आपके पास एक आंसर है और x इज इक्वल टू -1, ये भी आप लोगों के पास एक आंसर है। तो आपने लाजमी है कि आप सोल्यूशन सेट बनाएं। तो सोल्यूशन सेट में आप क्या करते हैं जी, दोनों आंसर जो है वो लिख लेते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव करेंगे, क्योंकि अभी तक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म हम लोग समझ चुके हैं कि क्या होता है कि x स्क्वायर फिर x और फिर बगैर x वाली वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को ओपन करेंगे। तो स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं जल्दी से।
तो स्क्वायर को जब ओपन करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो माइनस 2a और साथ में b। तो लाइक दिस हम इसको ओपन कर लेते हैं और अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करें थोड़ा सा मजीद तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा। अब इसके बाद हमारी ये जो वैल्यूज हैं सारी की सारी ये हम एक साइड पे करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये डिमांड है कि वो सारी वैल्यूज एक साइड पे होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर बढ़ी है, तो हम लोग सारी की सारी ये वैल्यूज यहाँ पर ले आएंगे। तो यहाँ पर 0 बच जाएगा 4x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह ये माइनस 28x पहले से ही यहाँ पर है और 4x यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए 4 के साथ माइनस है और ये जब यहाँ पर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, और इसी तरह 49 पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और जब ये 4 यहाँ पर आएगा तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, ये तीनों वैल्यूज इस साइड पे ले आए। रीजन क्या है कि एक्स के जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है हम सारी वैल्यूज उस साइड पे लेकर जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 24x प्लस 45। और अब हमने क्या करना है, इसमें से पहले तो हम लोगों को ये देख लेना है कि इसमें से कुछ कॉमन आता है कि नहीं। तो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लें तो पीछे बचता है एक्स स्क्वायर माइनस और 8x और प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो ये हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये चीज़ बची है। अब ये जो चीज़ हमने कॉमन ली है ये इस साइड पे 0 से आके डिवाइड हो जाएगी और ये ख़त्म ही हो जाएगी। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, और जब हमने ये 0 से डिवाइड करना है तो ये ख़त्म हो जाएगा। बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने जस्ट इसको यहाँ पर और 0 को साइड पे लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मिड टर्म ब्रेक अब हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो अब हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 15x स्क्वायर ये चीज। तो अब हमें इसको ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है कि 15x स्क्वायर आ जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हम करेंगे 5x माइनस 3x से, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो वापस से 8x आएगा। 5 प्लस 3 8 और मल्टीप्लाई करने से यही आ रहा है, माइनस माइनस प्लस भी है। तो इसका मतलब है कि मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल सही से हुई है। अब हम लोग इन दो और इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दो में से अगर हम कॉमन देखें तो x आ रहा है तो x माइनस 5 ये चीज बच जाएगी। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस 3, तो पीछे बचेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास x माइनस 5 इधर भी है और x माइनस 5 इधर भी है, तो x माइनस 5 को हम ले लेंगे कॉमन। पीछे जो चीज बचेगी वो है x माइनस 3, तो x माइनस 3 साथ आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 5 को भी और x माइनस 3 को भी। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, तो 5 और 3, तो ये आंसर। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में काफी लेंथी सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पर हमारे पास ये 4 जो है वो 7 के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सिंपल है कि आप इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 8x प्लस 7, और 4 को अब मैं इन दोनों के नीचे लिखूंगा क्योंकि एलसीएम मैं ले चुका हूँ। 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज आ जाएगी। अब आ जाएगा 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब जब आप इसको अलग अलग स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 8x प्लस 7 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16। अब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये चीज आ जाएगी 16, और यहाँ पर भी 16 है। तो हम सिंपली दोनों साइडों को 16 से मल्टीप्लाई करके और 16 को खत्म कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 16, क्या हम दोनों साइड्स को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 7 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये 16 इस 16 से और ये 16 इस 16 से कट जाएगा। तो क्वेश्चन
कदरे थोड़ा आसान हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसमें हमारे पास 8x प्लस 7 का होल का स्क्वायर और इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, और बाकी ये वैसे ही 48x स्क्वायर प्लस 529। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8x का स्क्वायर क्या होगा, 64x स्क्वायर प्लस 49 और प्लस अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 8 16 और 16 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 112 आ जाएगा। तो 112x इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। ठीक है जी, तो ये चीज आ गई हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो 64x स्क्वायर है और ये 48x स्क्वायर है, इसमें से आपने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो 64x स्क्वायर जो है वो बड़ी वैल्यू है, तो ये 48x स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा, लाइक 64x स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 112x और यहाँ पर तो x की वैल्यू ही नहीं है तो प्लस 49 और ये वैल्यू भी यहाँ पर आएगी तो माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर्स आएंगे इनको प्लस माइनस करके वो हम लिख लेते हैं नीचे। तो ये प्लस माइनस करके हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कॉमन आता है कि नहीं। तो आप लोगों ने चेक करना है कि 16 यहाँ पे तो 16 है, क्या ये 16 पे डिवाइड होता है? हाँ जी, 16 7 112 होता है और इसी तरह 16 30 480 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इनमें से 16 को कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x क्योंकि 16 7 112 होता है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30 क्योंकि 16 को 30 से मल्टीप्लाई करने से 480 आता है। अब ये 16 0 से जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, आपके पास वैल्यूज बच जाएंगी ये, तो बाकी तो 0 हो गया। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है और ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको आप प्लस माइनस करके 7 बनाएं और मल्टीप्लाई करके माइनस 30x स्क्वायर, ये हमने बनाना है ये वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 7 की बजाय लिखेंगे 10x और उसमें से 3 को माइनस कर देंगे। अब आप देखें प्लस माइनस माइनस आ रहा है, 10 3 30 और x स्क्वायर और बाकी 10 में से 3 निकालें तो 7 भी आता है। तो मिड टर्म ब्रेक अच्छे से हो गई है, बस हम लोगों को अब इसको कॉमन लेके लिखना है। तो इन दो में से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x प्लस 10 और इसी तरह हमने इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है, तो वहां पर -3 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x प्लस 10। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 10 दो बार है, ये भी और ये भी, इसको कॉमन ले लें, पीछे आपके पास बचेगी वैल्यू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यूज निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हम लोग वो वैल्यूज निकाल लेते हैं, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है और इसी तरह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इनसे अगर हम वैल्यूज निकालें तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 3। और आपने लाजमी तौर पर सोल्यूशन सेट बनाना है क्योंकि इसी के एक नंबर है, हम लोग बार बार ये बात कर रहे हैं तो ये काफी जरूरी है आपके लिए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। अब ये 3 गोल्डन रूल्स क्या हैं, और ये सवाल जो है वो बोर्ड में एक क्वेश्चन मोस्टली आता है, कह लें कि 90% चांसेस होते हैं इसके एक क्वेश्चन आने के। तो इसमें जो भी रूल्स हम लगाएंगे वो उनको इसी तरह से आप लोग भी मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, इसी तरह से अप्लाई करिएगा, ये सवाल बहुत आसान लगेंगे आप लोगों को। तो जो 3 रूल्स हैं वो इस तरह से अप्लाई होते हैं कि हमने इन तीनों चीजों को बारी बारी एक एक करके इनके ऊपर एक एक रूल अप्लाई करना है। अब पहले रूल की बात करते हैं, ये जो बगैर एक्स वाली वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सबसे पहले आपने इक्वल टू के दूसरे साइड पे लेकर जाना है। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्टेप 1 यानी रूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये हम उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस हो गया वहां जाके और हमारा रूल 1 यानी स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टेप की, वो ये है कि आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कोई चीज नहीं होनी चाहिए, 1 होना चाहिए जो कि पहले से ही है। तो आपका स्टेप 2 ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टेप 2 में। वैसे अगर यहाँ पर कुछ भी होता तो मैं उसी से डिवाइड करके उसको खत्म कर देता, अगले कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ये चीज देख लेंगे। तो अभी क्या है कि एक्स स्क्वायर को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो स्टेप 2 हो गया ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है,
इसको भी हमने छेड़ लिया, इसको भी छेड़ लिया, अब बारी है इसकी, क्योंकि ये बुरा ना मान जाएगा, इसको कुछ कहा ही नहीं हमने। तो अब बारी है इसको अगर हम देखें तो ये 4 जो है इसका हमें हाफ लेना है। हाफ कैसे होता है कि आपने क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। ये तरीका आप यूज करिएगा हाफ लेने का, ये काफी आसान लगेगा जब हम लोग किसी वेरिएबल के साथ काम करेंगे। तो हाफ लेने का यही तरीका होता है, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये 2 से कट जाएगा, तो हाफ क्या आया, 2। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हाफ आया है इसको दोनों साइडों पे स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे। इससे होने क्या वाला है, इससे आपकी जो लेफ्ट साइड है वहां पर आप देखोगे कि फॉर्मूला बन जाएगा। ये देख, मैंने जो हाफ आया उसको स्क्वायर के साथ दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। ये हाफ आया था, इसको दोनों साइडों पे लेफ्ट और राइट साइड पे स्क्वायर्स के साथ ऐड किया। इससे फायदा ये हुआ कि यहां बन गया आपका फॉर्मूला, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको अगर क्लोज करें तो x प्लस 2 का होल का स्क्वायर आ गया, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस के साथ होल के स्क्वायर में। तो इसी तरह से हमेशा अगर ये 3 रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपका हर बार यहाँ पर लेफ्ट साइड पे स्क्वायर बना करेगा। तो आपने उसको ऐसे ही लिख लेना, और बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो 32 प्लस 4। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आपके पास यहाँ पर भी स्क्वायर वाली वैल्यू है जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको तो x का आंसर चाहिए। तो आपको ये स्क्वायर खत्म करना है, आप दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। और स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ होता है। तो अब ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, बाकी बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये क्योंकि अब सॉल्व कर लेते हैं तो अंडर रूट 36 जो है उसका आंसर आएगा 6। अब ये जो 2 यहाँ प्लस हो रहा है ये वहां चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -6। अब ये हमारे पास प्लस माइनस में है तो हम इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस -6। तो इस प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार इसको प्लस के लिए हमें सॉल्व करना है और एक बार माइनस के लिए। तो ये आ जाएगा -2 है, तो ये हम लिख लेते हैं -2 प्लस 6, और इसी तरह x इज इक्वल टू -2 -6। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4, एक हमारे पास ये आ गया और एक आ जाएगा -8। तो हमारे पास ये दो आंसर आए हैं, इनको आपने सोल्यूशन सेट बनाकर लिख लेना है लाइक दिस। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हम 3 रूल्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो है वो हम कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं तो फर्स्ट रूल जो है वो ऑटोमेटिकली डन हो गया। और दूसरा जो है वो हमें स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसको खत्म करते हैं, यहाँ पहले से ही कोई वैल्यू नहीं है तो स्टेप 2 भी ऑलरेडी डन है। हमें क्या करना है, इस 8 का हाफ लेना है जो कि हम लेते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 4 आ गया। अब ये 8 का जो हाफ है वो 4 है, इसको हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर्स के साथ ऐड कर देना है, लाइक 4 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दोनों साइडों पे 4 का स्क्वायर लेके ऐड कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 4 का होल का स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इसी तरह से ओपन होके यही वैल्यूज आएंगी, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 16। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस भी आ जाएगा, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा। x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 जब सॉल्व होगा तो 4 आ जाएगा। अब ये 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -4 प्लस -4। तो अब ये 2 बार हम लिखेंगे, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। तो -4 ये दोनों कट जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट हम बना के लिख लेंगे, दैट इज 0 एंड -8। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में भी हम लोग अपने वही 3 रूल्स अप्लाई करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा वहां जाके। अब दूसरा जो रूल है वो अगेन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि x स्क्वायर के साथ कोई भी चीज अगर हो तो उसे हम खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही कुछ नहीं है तो स्टेप 2 डन हो गया ऑलरेडी। अब हमें 6 का हाफ लेना है। 6 का हाफ फिर से अगर हम लें 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके तो ये 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, 3 को दोनों साइडों पे स्क्वायर के साथ ऐड कर देना। तो ये हम लोग रिपीटेडली यही काम कर रहे हैं, तो यही मेथड रहेगा इनको सॉल्व करने के लिए। अब ये जो है हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है क्या, x प्लस 3 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 9 प्लस, और ये भी 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू बन जाएगी x प्लस 3 का होल का स्क्वायर और ये आ जाएगा 18। अब आपको अंडर रूट लेना है ताकि आप सिर्फ x की वैल्यू ले सकें। तो ये हम लोग सॉल्व कर देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब अंडर रूट के साथ जब भी आता है तो प्लस माइनस आ जाता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 18। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट
18। अब ये जो चीज है इसको आप एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में अलग अलग से लिख लेंगे, जैसे x इज इक्वल टू -3 प्लस, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अच्छा जी, तो x के बाद हम लोग x के बाद -3 प्लस और 3 √2, एक बार ये चीज आ जाएगी प्लस में और एक बार हम लिखेंगे माइनस में, तो x इज इक्वल टू -3 माइनस 3 √2। तो ये हमारे पास दो आंसर आए हैं, इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना, लाइक के सोल्यूशन सेट बनाएंगे आप और उसमें आप लोग लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 3 √2। इसको चाहे तो इकट्ठा भी लिख लें और चाहे तो आप अलग से लिख लें, दोनों ही कंसीडरेबल है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 8 को साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू -8, यानी ये +8 है, वहां जाके -8 हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमारा जो स्टेप 2 है वो ये होता है कि x स्क्वायर के साथ कोई भी चीज हो तो उसे खत्म करना है। यहाँ पर अब 3 जो है इसको खत्म करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, तो हमने क्या किया, सबको 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² प्लस 4x इज इक्वल टू -8/3। अब आपने क्या करना है, ये जो x के साथ 4 है, ये लास्ट स्टेप है आपका, इस 4 को हाफ करना है विच इज 2, और 2 को आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर के साथ ऐड कर देना है, लाइक x² 4x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस 2 का होल का स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये हमें पता है कि हमेशा से होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 और यहाँ पर ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे ताकि ये थोड़ा मजीद सॉल्व हो जाए, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी x प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। यहाँ 12 में से -8 करेंगे तो 4 और नीचे आ जाएगा 3। अब आपने दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेना है, क्योंकि आपको x प्लस 2 के ऊपर जो है वो स्क्वायर वो नहीं चाहिए, तो आप अंडर रूट लेंगे यहाँ पर भी, यानी दोनों साइडों पे, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, और इसमें ऊपर जो 4 है वो सॉल्व हो जाएगा, तो 2 और नीचे अंडर रूट 3 वैसे ही, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। आपने इस 2 को भी उस साइड पे ले जाना है, तो ये आ जाएगा -2 प्लस -2 ओवर अंडर रूट 3। अब इस अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करके दोनों के नीचे लिख लें, लाइक 2 अंडर रूट 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यही है आपके पास आंसर, इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख लें, -2 अंडर रूट 3 प्लस -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, वही 3 रूल्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपका जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे चला जाएगा, लाइक दिस, और इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उसे खत्म करना होता है, यहाँ पहले कुछ नहीं है तो इसको भी सॉल्व नहीं करना, और एक्स के साथ क्या है 1, 1 का हाफ क्या होता है 1/2, तो आपको 1/2 को दोनों साइडों पे ऐड करना है विद स्क्वायर। तो आपने क्या किया, 1/2 को दोनों साइडों पे स्क्वायर्स के साथ ऐड कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी, और इक्वल्स टू -1 प्लस 1/4। आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना और उसके बाद हम लोग अंडर रूट लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2 की होल की पावर 2 इज इक्वल टू -3/4। अब ये जो वैल्यू है इसके यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, जबकि हमें नहीं चाहिए, हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो हम हर बार जिस तरह से अंडर रूट लेते हैं यहाँ पर भी अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, और अब इसको हम अगर देखें तो ये अंडर रूट इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3/4। तो ये 4 भी सॉल्व हो जाएगा, हम साथ में कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 था तो 4 का जो अंडर रूट अगर हम सॉल्व करें तो 2 आ जाता है। तो अब हम ये जो 1/2 है इसको हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये -1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इन दोनों के नीचे था तो 2 को हमने एक बार लिख लिया। अब यही हमारे पास आंसर है, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे एक बार, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब इस क्वेश्चन में हम लोग फिर से अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, 5 को साइड पे लेके जाना है लाइक दिस, और उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है तो उसे खत्म करना होता है। तो यहाँ पर 4 है, इस 4 को खत्म करने के लिए हम सबको ही 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 इससे कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, तो -2x इज इक्वल टू 5/4। तो ये चीज आ गई है। अब आपने क्या करना है, बगैर x वाली वैल्यू को हम उधर भी ले गए, x स्क्वायर के साथ हमने जो चीज थी वो भी खत्म कर ली, तो लास्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि x के साथ जो चीज बचती है उसका हाफ लेना होता है। तो 2 का हाफ क्या होगा, 1, तो 1 को आपने स्क्वायर के साथ दोनों साइड्स पे ऐड कर देना लाइक दिस, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब ये पूरा फॉर्मूला बन चुका है, तो ये आएगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे तो यही वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो आपके पास इस साइड पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो हमने लिख लिया, x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 4, एलसीएम लेंगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 के नीचे 4 नहीं है, तो अब 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के नीचे 4 को लिख देंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब आपने क्या करना है, सिंपली दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9/4। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये इससे कट जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और ये चीज बन जाएगी 3/2। अब ये -1 है, ये उस साइड पे अगर जाएगा तो +1 हो जाएगा और प्लस माइनस 3/2 है, हम इसको दो बार लिख लेते हैं, एक बार प्लस 3/2 और एक बार हम लिखेंगे 1 माइनस 3/2, और 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3/2 और ये हो जाएगा जी 5/2 और ये हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास दो आंसर आएंगे और इनको आपने सॉल्यूशन सेट में भी लिखना है, सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखिएगा, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 5/2 और -1/2। तो ये आंसर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अप्लाई करके और आंसर निकालेंगे x की वैल्यू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैंने लिखी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a ये फॉर्मूला है जिसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हम a कंसीडर करते हैं और x के साथ b, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम c कंसीडर करते हैं। तो हमारी इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ इस टाइम पे 1 है तो a को हम 1 कंसीडर करेंगे और x नहीं है। अब अगर x नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो 0 है। तो हम लोगों के पास जो b है वो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो 0 है, और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है c वो हम 9 ले लेंगे। तो a b और c हमने इस इक्वेशन से निकाल ली। सब क्वेश्चंस के अंदर हम इसी तरह से a b c फाइंड किया करेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा फार्मूले को। तो मैंने -0 प्लस माइनस अंडर रूट और इधर भी 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू हमारे पास है -9 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये 0 है, खत्म हो जाएगा, जस्ट प्लस माइनस अंडर रूट ये वैल्यू रह जाएगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 36 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, इसके बाद जब हम लोग इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी कटिंग हो जाएगी, तो प्लस माइनस 3 इज योर आंसर, और इसको आपने सॉल्यूशन सेट बनाकर लिखना, तो प्लस माइनस 3। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर भी a b और c फाइंड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर के साथ जो चीज़ है वो हम लोग a कंसीडर कर रहे हैं उसे, और x के साथ जो है वो b लेते हैं हम, और जो बगैर x वाली वैल्यूज हैं दैट इज टेकन एज c। तो अब a b c आ गया, अब हम लोग जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, सारी चढ़ जाता है यार। अच्छा जी, नीचे आ जाएगा 2a। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट करने वाले हैं, तो -5, तो यार आप लोगों को भी सांस चढ़ सकता है, काफी सारा बड़ा सारा फॉर्मूला, तो कोई नहीं, खैर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये 8 को माइनस करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, जब अंडर रूट सॉल्व ना हो सके तो आपका यही आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसी को ही सोल्यूशन सेट में लिख देना, लाइक कि ये आपके पास सोल्यूशन सेट होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 5।
अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो a है दैट इज 1 और b जो है दैट इज -23 और c की वैल्यू है -24। फार्मूला में बोल नहीं रहा, सांस चढ़ जाता है, लास्ट टाइम भी चढ़ गया था। माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखा है, सांस चढ़ गया। अच्छा जी, माइनस इंटू -23 प्लस माइनस अंडर रूट -23 का स्क्वायर और -4a एंड c। तो हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं 2 इंटू 1। अब हम जब इनको सॉल्व करके लिखेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे ये वैल्यूज बन जाएंगी 23 प्लस माइनस अंडर। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करके ये वैल्यूज आ चुकी हैं। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 96 आ गया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस के अगर कोई भी स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में ही आता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 625 और डिवाइडेड बाय 2, और अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 23 प्लस माइनस, ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद 25 आ रहा है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि प्लस माइनस है तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम लोग अलग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 25 तो डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको अलग कर लेते हैं एक बार प्लस में, तो 23 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आ जाएगा जी, अगर हम इसको करते हैं तो 48 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आ रहा है जी 24, और इसी तरह इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 जिससे आंसर आ जाएगा -1। तो एक आंसर है हमारे पास 24 और एक आंसर है -1। इसका हम सोल्यूशन सेट बना लेंगे, दैट इज 24 एंड -1। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले इन स्क्वायर्स को ओपन करना पड़ेगा। तो अगर हम स्क्वायर्स को ओपन करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू ए बी। जब हम करेंगे तो x ही आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमने ओपन करके लिख लिया। सेम इसी तरह यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो ये हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर्स ओपन कर लिए। इसको स्क्वायर ओपन किया तो ये वैल्यूज आ गई और इसके स्क्वायर ओपन करने से ये वैल्यूज आ गई। अब हमें सारी वैल्यूज को एक ही साइड पे लेकर लाकर लिखना है। तो यहाँ पर क्या है कि 4x स्क्वायर है। अब 4x स्क्वायर क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो हम ये सारी वैल्यूज इस साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, और ये x स्क्वायर वहां जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह -4x पहले से ही यहाँ मौजूद है, ये 2x वहां जाके ये भी -2x हो जाएगा, और ये जो 1 है ये भी वहां जाके 1 से माइनस हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो 0 इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा -6x, और क्योंकि ये प्लस और -1 दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी और वैल्यू नहीं आनी। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें 3x स्क्वायर -6x इज इक्वल टू 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 3 आ रही है, क्योंकि हम लोग x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है उसे a कंसीडर करते हैं और x के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम b कंसीडर करते हैं। तो a और b तो आ गए हमारे पास। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था x नहीं था तो हमने उसे 0 लिया था उसके साथ b को, इसी तरह हम यहाँ पर c को 0 लेने वाले हैं। तो ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमारे पास b की जो वैल्यू है दैट इज -6 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू क्या है जी -6, उसी का ही होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 0। तो नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3। अब ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट x6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और माइनस खत्म हो जाएगा, और -0 क्योंकि ये 0 है तो मल्टीप्लाई होने के बाद सभी 0 हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 2 3 6। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं मजीद। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस माइनस अंडर रूट और 36 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 प्लस माइनस, अब 36 का अंडर रूट लें तो 6 ही आता है डिवाइडेड बाय 6। अभी हमारे पास x में एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम लोग इसको माइनस में लिखेंगे, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 एंड 0 डिवाइडेड बाय 6। तो इससे आंसर आएगा 2 और इससे आएगा 0। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, एक आएगी 2 और एक आएगी 0। इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लेना लाइक 2 एंड 0। अच्छा जी, इसमें हम लोग पहले जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इस टाइम पे नहीं है तो हमें पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 को इससे, 2 को इससे, और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस
2x इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि x3 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इस साइड पे, और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लिया। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। अब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 6। ये जो 6 है ये इस साइड पे जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ है उसको हम शुरू में लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर, और उसके बाद ये x वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा लिख लेते हैं माइनस 4x प्लस 3x, और ये प्लस 3 हम साथ में लिख लेंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगी। अब हमारे पास हमने क्या करना है कि इनको सॉल्व करके लिख लेना है माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अब अगर आप देखें कि पहली वैल्यू के साथ माइनस है, करने को ऐसे भी किया जा सकता है कि हम इसको a b और c इसी तरह से लेके और इसको सॉल्व कर दें, आंसर ठीक आएगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी होती है हमेशा जब भी आप सॉल्व करें क्वेश्चंस, तो आपने क्या करना होता है कि पहली वैल्यू हमेशा प्लस में आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x 2x स्क्वायर प्लस x और -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने सबके साइन चेंज कर दिए। तो आप मल्टीप्लाई बाय -1 करके सबके साइन चेंज कर देंगे। अब अगर आप a की वैल्यू लें तो वो क्या आएगी 2, और b की वैल्यू क्या आएगी 1, और इसी तरह c की वैल्यू आएगी -3। तो अब आपके पास a b और c आ चुका है। तो इसको आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यूज उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास आई है 1, और उसके बाद इसी का ही हमने स्क्वायर ले लेना -4। a की वैल्यू हमारे पास है जी 2, तो हम ये 2 लिख लेते हैं, और c की वैल्यू इसी तरह हमारे पास -3, तो हम -3 लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय 2, और a की वैल्यू हमने क्या ली हुई है जी 2। तो ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का जो अंडर रूट है वो 5 होगा। तो अब ये प्लस माइनस में है, हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4, और इसी तरह x इज इक्वल टू -1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 4/4, और इसी तरह x इज इक्वल टू -6/4। तो ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -3/2। तो हमारे पास ये दो आंसर आएंगे, और इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना 1 और -3/2। अब इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये x पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x। सेम इसी तरह हम लोग इस 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा -2x एंड +12। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। सेम इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको इससे और फिर इसको 1 से, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, और अब इस 1 को भी हम इससे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज आ गई। अब आपने ये देखना है कि कौन सी साइड पे आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी है, तो वो ये साइड है। अब आप ये सारी वैल्यूज उस साइड पे ले जाएं, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर वहां जाके माइनस हो जाएगा, बाकी प्लस 2x और प्लस x, ये कितना हो जाएगा 3x, और ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो -6 -2 कितना हो जाएगा -8x, और उस साइड पे जाके क्या आ जाएगी वैल्यू +8x, क्योंकि जब यहाँ से हम लोग इन दोनों को यहाँ पर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ऐड करते हैं तो -8 आ रहा है, यहाँ पर लाएंगे तो +8x हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और वैल्यू है, दैट इज 1, और ये वैल्यू जब यहाँ जाएगी तो -12 हो जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग सॉल्व करके उस साइड पे लेके हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज बची हैं। तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर में से अगर हम x स्क्वायर निकाल दें तो x स्क्वायर बच जाएगा, और 3x प्लस 8x जो है वो 11x बन जाएगा, और -11। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। इनको हम एक दफा दोबारा से इस तरह से लिख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो इस चीज को प्रेफर करते हैं कि लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यूज हो, आधी इस चीज के। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास
a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11 एंड c इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। अभी हमारे पास a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें जस्ट इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b की वैल्यू हमारे पास है 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 जा 4 एंड 4 11 जा 44। तो नीचे हमारे पास ये 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, -11 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 5 और 165 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसका अंडर रूट हमारे पास सॉल्व नहीं होता है तो यही आंसर होगा और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे लाइक -11 प्लस माइनस अंडर रूट 165 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट में।